हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्था आप स्वागत। हम आपके लिए लोकोक्तियों या कहावतों का सेकेंड टॉपिक ले रहे हैं। ध्यान रखिए, पहला टॉपिक में हम पार्ट नंबर फर्स्ट में आपको बहुत सारे लोकोक्तियों कहावतें दिखा चुके हैं और मैंने बता चुका हूँ, सुना चुका हूँ। आप क्या करना है, उनको अच्छे से अध्ययन करना है, उनको सीखना, समझना, जानना है और जीवन में उतारना है, जिससे आपको दिमाग में बैठ जाए कि यार लोकोक्ति होता क्या है और उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। मैंने उसके बारे में बता दिया हूँ। लोकोक्ति और मुहावरे मंत्र बता दिया हूँ, लोकोक्ति किसे बोलते हैं और कहावतें किसे बोलते हैं और मुहावरा किसे बोला जाता है मैं बता दिया हूँ। अब हम आपको लेते हैं सेकंड पार्ट। चलिए अब आगे लेके अब चलते हैं अगला। चलिए देख लीजिए आप लोग। काबुल में क्या गधे नहीं होते? मतलब काबुल आप सुने होंगे आपने, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। तो काबुल में क्या गधे नहीं होते? इसका अर्थ होता है अच्छे बुरे सभी जगह हैं। ठीक है, मतलब काबुल में क्या गधे नहीं होते? गधे में होता है जिसके पास दिमाग ना हो। तो काबुल में होता है अफगानिस्तान का राजधानी है, मतलब अच्छे बुरे सब जगह होते हैं, मतलब कहने तात्पर्य। ठीक है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, इसका मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है? मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है। मतलब का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब वर्षा हुई तब आपने खेती नहीं की, जब सूख गया तब खेती कर रहे, इसका मतलब क्या हो? मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है। ठीक है। अगला देख लीजिए आप लोग क्या दिया है। काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ती, कपट का फल अच्छा नहीं होता। ठीक है। किसी का घर जले कोई तपे, इसका मतलब क्या होता है? किसी का घर जल रहा है, उसको लेकर कोई व्यक्ति अपनी निराशा व्यक्त कर रहा है, उसे बोलते हैं किसी का घर जले कोई तपे। दूसरे का दुख में देखकर अपने को सुखी मानना, दूसरे का घर में देखकर अपने को दुखी होना था भाई, यहाँ पहली बात ना, दुखी मानना, सुखी हो गया, दुखी लिखना था, दुखी मानना। खरी मजूरी चोखा काम, इसको भी बहुत काम कहा जाए। क्या है? खरी मजूरी चोखा काम, मतलब है अच्छे मुआवजे में ही अच्छा फल प्राप्त होता है। अच्छे मुआवजे में ही अच्छा फल प्राप्त होता है। अगला देख लेते हैं। देख लीजिए। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, मतलब पहाड़ खोदना आसान नहीं है। अब उस पहाड़ खोदने में चूहिया मतलब चूहा निकल गया, मतलब कठिन परिश्रम थोड़ा सा लाभ। ठीक है भाई, पहाड़ खोदना सरल थोड़ी है, कठिन काम है। और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? सरल चीज़ ये आपको थोड़ा सा लाभ मिल रहा है, उससे क्या बोलेंगे? खोदा पहाड़ निकली चूहिया, मतलब कठिन परिश्रम थोड़ा लाभ। खेत गए गधा मार खाए दूल्हा, अपराध करे कोई दंड मिले किसी और को। ठीक है। खेत खाए गधा मार खाए जोल्हा, मतलब खेत खा रहा गधा फसल को और मार कौन खा रहा है? जोल्हा। तो अपराध करे कोई, दंड खाए कोई और। ठीक है। अगला क्या है? गांव का जोगी झोड़ा आन गांव का सिद्ध, मतलब बाहर के व्यक्तियों का सम्मान पर अपने यहाँ के व्यक्तियों की कदर नहीं। गांव का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, अपने गांव के लोगों को आप अपमान करते हैं और कोई व्यक्ति बाहर का आएगा उसे क्या बोलते हैं? आप सम्मान करते, वहीं इसका। ठीक है। गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, बनावटी परहेज। गोद में छोरा नगर में ढिंढोरा, मतलब पास की वस्तु का दूर जाकर ढूंढना। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई लड़की किसी के यहाँ देखने जाते हैं और अपने बगल में कोई लड़का माना जाए, ठीक है, और आप उसको ना ढूंढ कर किसी और जगह ढूंढ रहे हो, उसे भी बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई? गोद में छोरा नगर में ढूंढोरा। पास में आपका लड़का है लेकिन आप और कहीं ढूंढ रहे हो, मतलब पास की वस्तु का दूर जाकर ढूंढना। ठीक है। अगर आगे देखते हैं, चलिए। गाछे कटहल ओठे तेल, काम होने के पहले ही फल पाने की इच्छा। अगला, गरजे सो बरसे नहीं, बकवास कुछ नहीं करता, मतलब क्या था? जो गरजता है वो बरसता नहीं, बोलते हैं बादलों के बारे में। तो वही है, जो गरजेगा वो कुछ, जो बकवास करेगा वो कुछ नहीं कर सकता। मतलब गुरु गुड़ चेला चीनी, गुरु से शिष्य का ज़्यादा काबिल हो जाना, मतलब गुरु का गुड़ होना, चेला का चीनी। तो गुड़ भाई महंगा थोड़ी होता है, गुड़ सस्ता है, चीनी महंगा। वही मतलब गुरु गुड़ चेला चीनी, मतलब गुरु से शिष्य का ज़्यादा काबिल हो जाना। ठीक है, कहलाता है गुरु गुड़ चेला चीनी। ठीक है। अब आगे देख सकते हैं आप क्या दिया है। घड़ी में घर जले 9 घड़ी भद्रा, हानि के समय सुअवसर को अवसर पर ध्यान न देना। घर पर फूस नहीं, मतलब नहीं नाम धनपत, इसका मतलब क्या है?
गुड़ कुछ नहीं पर गुड़ी कहलाना, यह जी बहुत काम का है। घर का भेद ये लंका ढाई, मतलब आपस की फूट से हानि होती है। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब होता है घर की मुर्गी दाल बराबर। अगर आप बाहर से मुर्गी लाते हैं तो बात अलग है, घर में की मुर्गी खाओगे मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर। तो घर की मुर्गी को आप बनाओगे तो उसके क्या माना जाता है, दाल के बराबर। मतलब घर की वस्तु की कोई इज्जत नहीं, कोई आदर नहीं, घर की वस्तु का कोई आदर नहीं करना। घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना, दूसरों को सुधारने के पहले अपने को सुधारना। तो मतलब यहाँ कहना मतलब ये है कि दूसरों को सुधारने से पहले अपने घर में दिया जलाना, मतलब अपने घर में लोगों को सिखाना समझाना, उसके बाद दूसरों के घर में सिखाना समझाना ही कहलाता है घर में दिया जलाकर मस्जिद में जलाना। ठीक है। यहीं का लड्डू टेढ़ा भला, लाभदायक वस्तु किसी काम की क्यों ना हो, ये बहुत काम का है। चोर की दाढ़ी में तिनका, जो दोषी होता वह खुद डरता रहता है, ध्यान रखें, है ना। अब आपको दिखा देता है चित्र में, आप देख लीजिए जरा, चलिए देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, चलिए देख लीजिए, यहाँ दिया देख लीजिए आप, बहुत काम का जी। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, महाकंजूस। ठीक है, तो आप और स्क्रीन पर देख लीजिए आप लोग, चलिए देखते चलना है ना। देख सकते हैं आप, 3 लोग से मथुरा न्यारी, निराला ढंग। देखो यहाँ पर दिया देख सकते हैं आप, तन पर नहीं लत्ता, तन मीन्स होता शरीर, लत्ता मीन्स होता कपड़ा, पान खाए अलबत्ता, झूठा दिखावा करना। ठीक है, उसके बाद पैसा धेला कुछ भी नहीं है, लेकिन पान खा रहा है और दिखा रहा है, लेकिन उसका मतलब झूठा दिखावा करना। इस प्रकार आप देख सकते हो। आगे चलते हैं, चलिए अब आप लोग आगे देख सकते हो क्या लिखा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसका प्रश्न आपकी जीडी में भी आया था, ध्यान रखें, आता रहता है ना। चलिए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब बंदर, एक वहाँ प्रश्न आया था, बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद। तो आप पूछ रहा था इससे मुहावरे या कहावते में कौन सा शब्द गलत, तो वहाँ आना था बंदर क्या जाने नींबू का स्वाद। तो नींबू भाई थोड़ा, तो यहाँ क्या आता, अदरक आता, अदरक होना था वहाँ पर, अदरक, तो वहाँ नींबू गलत हो गया। ठीक है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब होता है मूर्ख गुड़ की कदर करना नहीं जानता। ठीक है, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, बांझ में होता है जिसके बच्चे ना हो, प्रसव में होता है बच्चा जन्म देना। ठीक है, देने वाली स्त्री को प्रसूता कहते हैं, और जो बच्चा जन्म देते समय जो दर्द होता है उसकी बात हो रहा है फिलहाल। ठीक है, जिसको दुख नहीं हुआ वह दूसरों के दुख को समझ नहीं सकता, इसका मतलब ये है। अगली, बिल्ली के भाग से छीका, शिखर टूटा, मतलब सहयोग अच्छा लग गए। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, मतलब आप बोए हो बबूल के पेड़ों के बीज, और आम कहाँ से हो सकता है भाई, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अगर आप कह रहे हो आम के पेड़ लगाए हो, तो क्या नींबू के पेड़ हो सकते हैं, मतलब यहाँ बबूल के पेड़ लगाए आम हो सकते हैं, असंभव सा, मतलब जैसा करोगे वैसा पाओगे, मतलब। ठीक है, बैल का बैल गया, 9 हाथ का पघा भी गया, बहुत बड़ा घाटा। ठीक है, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, भय की जगह पर कब तक रक्षा करेगी, रक्षा होगी। चलिए देख लीजिए आप सिर पर ना, फिर आप देख सकते हैं आपको क्या दिया है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। आप इसको जो कहावतें हैं इसको आपने पिक्चरों में सुने होंगे, देखे होंगे, जाने होंगे। अगर जो व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखता है या उस चीज़ में रुचि रखता है तो सुने होंगे आपने। आमिर खान कह रहा हूँ, अमिताभ बच्चन जी की जो कोई मूवी है उसमें इस बारे की बात हुआ है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। इसका मतलब क्या होता है, बड़ा तो जैसा है छोटा उससे बढ़कर है, बड़ा जितना है उससे और बड़ा कौन हो गया, छोटा। ठीक है, बड़ा तो जैसा भी है छोटा उससे बढ़कर है। हाँ ठीक है, मैं छोड़ के आगे बोल रहा हूँ, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस रही पगड़ाए, मतलब मूर्ख को गुड़ सिखाना व्यर्थ है। भाई भैंस को क्या पता बीन क्या होता है कि नहीं। तो आप समझ रहे हैं बात क्या, भैंस के आगे बीन बजाना मतलब मूर्ख को गुड़ सिखाना। भागते भूत की लंगोटी ही सही, मतलब क्या है बताइए, जाते हुए माल में से जो मिल जाए वही बहुत है। अब भागते भूत की लंगोटी ही सही, मतलब भूत भाग रहा है उसकी लंगोटी आप मिल गई, मतलब क्या है, कुछ थोड़ा सा मिल गया। जाते हुए माल में से जो मिल जाए वही बहुत है। चलिए आप देख सकते हैं, और देखते चलिए आप, चलिए देखते चलें। मतलब यहाँ लिखा है देखो, मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब मुंह में आप हे राम कर रहे हैं और बगल में किसी और धर्म को मान रहे हैं, जानता समझ, इसको क्या बोलते हैं, कपटी। ठीक है, यहाँ
मार मार कर हकीम बनाना मतलब होता है जबरदस्ती आगे बढ़ाना। अब और देख लीजिए लास्ट में क्या दिया है, माले मुफ्त मिले बेरहम, मुफ्त में मिले पैसे को खर्च करने में ममता ना होना। ठीक है, और आपको दिखा देता हूँ इसके ऊपर मैं। चलिए आगे चलते हैं। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, मतलब जब दो व्यक्ति परस्पर किसी बात पर राजी हों तो दूसरों इसमें क्या, मतलब मियाँ बीबी राजी मतलब दो लोग यहाँ पर राजी हो गए हैं और कोई व्यक्ति तीसरा टांग अड़ा रहा है तो उसका कहने मतलब कि मियाँ दो लोग राजी हो गए, आपका कोई काम नहीं। ठीक है, आगे दिया है मोहरे की लूट कोहले पर छाप, मूल्यवान वस्तुओं को छोड़कर तुच्छ वस्तुओं पर ध्यान देना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मतलब विश्वास ही फलदायक है। अगर मान रहे हो तो भगवान है, नहीं मान रहे तो पत्थर है वो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, विश्वास ही फलदायक है। आगे देख सकते हैं आप और क्या दिया है, इसमें देख सकते हैं आप लोग क्या दिया है, मंगनी के बैल के दांत नहीं देखे जाते, मतलब मुफ्त मिली चीज पर तर्क व्यर्थ। मंगनी के बैल के दांत नहीं, मंगनी में ठीक ध्यान रखें, मंगनी के बैल के दांत नहीं देखे जाते, मुफ्त मिली चीज पर तर्क व्यर्थ है। रस्सी जल गई पर ऐठन न जाए, बुरी हालत में पड़कर भी अभिमान न त्यागना। मतलब रस्सी जल गई मतलब रस्सी में जो बल होता है, ठीक है, रस्सी अगर ठीक है तो उसमें बल रहेगा, मजबूत रहेगी, लेकिन जलने के बाद भी वो कमज़ोर हो जाती है। लेकिन वही कह रहे हैं रस्सी जल गई फिर भी बल नहीं गया, मतलब है कि स्वाभिमान, इसका मतलब क्या, बुरी हालत में भी पड़कर भी अभिमान ना त्यागना। रोक का घर खांसी, झगड़े घर हंसी, अधिक मजाक बुरा, अधिक मजाक क्या होता है, बुरा होता है। लश्कर में उठ बदनाम, दोष किसी का बदनामी किसी को, लश्कर में उठ बदनाम, इसका मतलब दोष किसी का बदनामी किसी की। अगला दिया है लूट में चरखा नफा, मुफ्त में जो हाथ लगे वही अच्छा है। लेना देना 22.5, मतलब सिर्फ मोल तोल करना और कुछ ना लेना। ठीक है, और आपको दिखा देते स्क्रीन पर, चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ना, सावधान 22 पसेरी, इसका मतलब क्या होता है, अच्छे बुरे सबको एक समझना। सावधान 22 पसेरी, 70 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, जन्म भर पूरा करके अंत में धर्मात्मा बनना। सांप मरे पर लाठी न टूटे, ये बहुत काम का है भाई, है ना, अपना काम हो जाए पर किसी कोई हानि भी ना हो। मतलब आप सांप को मार भी दिए और आप कह रहे हैं लाठी ना टूटे, मतलब होता है सांप मरे पर लाठी ना टूटे, तो सांप को मारो लाठी टूट भी सकती है। मतलब क्या है, सांप को मार दिए, आप मारना चाहते थे तो आप अपना काम कर दें लेकिन लाठी ना टूटे, मतलब है अपना काम हो जाए लेकिन हानि ना हो। अगला दिया है सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, सीधाई से काम नहीं होता। मतलब सीधी उंगली से मतलब होता है सीधी, हमेशा आप टेढ़ी करोगे, मतलब होता है कोई भी काम आप सीधे तरीके से नहीं कर सकते, उससे आप टेढ़ा ही करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति नहीं मान रहा उसको आप घूस दे के काम करवाते, वही कहलाता क्या, सीधी उंगली से काम कभी नहीं होता। ठीक है, अगली है चलिए, सारी रामायण सुन गए सीता किसकी जोरू, जोरू में होता पत्नी, सारी रामायण आप सुन चुके, फिर क्या बोल रहे, सीता किसकी जोरू, सारी बात सुन जाने पर साधारण सी बात का भी ज्ञान ना होना। मतलब सारी बात आप सुन चुके, मतलब सारी बात पूरी कहानी हमने आपको एक तरफ से बताई, उसके बाद अगर आप नहीं सुन पाए और आपको कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका जवाब नहीं दे पाते, समझ जाइए आप क्या है, सारी रामायण सुन गए, सारी रामायण सुन गए सीता किसकी होए जोरू, ये मतलब होता है सारी बात सुन जाने पर साधारण सी बात का भी ज्ञान ना होना। हाथ कंगन को अरसी क्या, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या। अब ये बहुत काम का है, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, ये बहुत काम का है। उचित कार्य करने में दूसरों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए, मतलब आप जो काम कर रहे हो करते रहिए, अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, वही कहलाता है हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। अब आगे और देख सकते हैं आप क्या दिया है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, बोलना कुछ करना कुछ, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कोर, मतलब बोलना कुछ करना कुछ है। हंसिए के ब्याह में खुरपी का गीत बेमौका, हंसा थे 100 उड़ गए, कांगा भय दीवान, मतलब वो नीच का सम्मान। तो आप इस प्रकार मैंने आपको बहुत सारे कहावतें मुहावरे दिखाया हूँ
कहा मुहावरे में पहले दिखा दिया हूँ टॉपिक में, अब आप कहावतें और मैंने लोकोक्ति आपको दिखाया हूँ 2 पार्ट में। तो आप प्रयास करना, मैंने बहुत सारे लोकोक्तियों और कहावतें आपको दिखाया हूँ, तो आप उन्हें याद करने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे चलते हैं।